लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं खाने वाले कि भाई बड़े विचित्र होते हैं, और उनको ये भी कोई संशय नहीं होता है कि कौन भूखा बैठा है, थोड़ा बहुत अपने से उसको खिला दिया जाए ना। वो व्यक्ति ऐसा ही था, बालक ही था, तो उसे भोजन से मतलब था। और खाता कितना था? एक अढ़ैया। अढ़ैया किसको कहते हैं? अढ़ैया वैसे 2.5 किलो को कहा जाता है। पहले अढ़ैया चलती थी, 2.5 किलो, 2.5 किलो, मतलब 2 किलो 500 ग्राम, इतना वो एक बार में खा लेता था। और पड़े पड़े कोई काम न करे, और जब तक माता पिता का राज्य रहा तब तक तो आनंद से अपना खाता है, पड़ा रहता है। लेकिन जब माता पिता गुजर गए, भाइयों का शासन आया, तो भाइयों ने और भौजाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। पड़े पड़े खाते हो, अन्न के दुश्मन, निकल जाओ घर से, और या तो जो मैं बताऊं वो काम करो। उसने कहा हम काम तो कभी किया ही नहीं है, तो काम तो नहीं कर पाएंगे। तो भाइयों ने कहा पर जाओ। सहज में निकल गया, कोई जोर नहीं दिया कि मुझे घर में ही रुकना है या भोजन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। चल पड़ा घर से, और जब घर से चल पड़ा तो अब कहां जाएगा ये भी नहीं पता। बड़ा ही भोला था, कहां जाएगा ये भी उसे नहीं पता है। चलते 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 एक बाबा रामदास हुए हैं, बड़े सिद्ध संत थे। तो उनके आश्रम के सामने कुछ जगह पड़ी थी, तो थक गया चलते चलते, तो वहीं बैठ गए। बाबा जी ने देखा कोई बैठा है, तो अपने चेलों को भेजा, जाओ देखो ये कौन बैठा है। चेले पहुंचे, भाई कौन हो तुम? उसने कहा पता नहीं। कहां से आए हो? कहा ये भी पता नहीं। कहां जाओगे? पता नहीं। अब लोग विचार करें, ये अजीब व्यक्ति है, बताओ ये, इसको ये नहीं पता मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मैं कौन हूं। तो दौड़ करके आए और गुरुजी से बताया, गुरुजी वो कह रहा है कि हमें यही नहीं पता हम कहां से आए हैं, और ये भी नहीं पता कहां जाएंगे। संत बड़े पारखी होते हैं। संत ने कहा जाओ इसको यहां बुला ला। उसको बुलाया। संत ने धीरे से पूछा, बेटा कहां जाओगे? तो उसने कहा पता नहीं महाराज। यहां रुकोगे? रुक जाएंगे। कुछ काम जानते हो, क्या करना होगा? कहा ये पूरा जो परिसर है ना, आश्रम, इसमें झाड़ू लगाना पड़ेगा। देखो ये मत समझना, कुछ लोग नाराज हो जाते, कहते बाबा बन जाएंगे, आश्रम पे चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। खटपट तो चल बाबा के मठ पर। अब बाबा ने दिया काम तो बाबा से बोले जय जय सिया राम। ये मत करो, ये मत विचार करो कि संतों के यहाँ खाली पड़े पड़े खाने को मिलेगा ना, वहां सबसे ज्यादा काम है। तो महाराज जी ने कहा भैया ये झाड़ू लगा पाओगे? उसने कहा कभी महाराज हमने हाथ में झाड़ू पकड़ी नहीं। जितने शिष्य थे वो सब हंसने लगे। बाबा ने कहा शांत रहो, हमें पूछने दो। बेटा ये बताओ, क्या तुम राम जो भंडारा चल रहा है, राम रसोई, क्या इसमें तुम आटा गूंथ सकते हो? महाराज जी कभी जीवन में ऐसा नहीं किया। अब आटा गूंथेंगे तो पानी वानी ज्यादा हो जाएगा, कहीं गीला हो जाएगा, कहीं सूखा रहेगा, आप तो मना जो है गुस्से में आ जाओगे। अच्छा ये बताओ क्या पानी भर सकते हो? तो उसने कहा नहीं बाबा, पानी नहीं भर पाएंगे, हमने कभी हाथ से रस्सी तक नहीं पकड़ी। तो सारे काम बताते बताते और अंत में बाबा ने कहा ये बताओ भैया तुम गैया चरा पाओगे? उसने दिमाग लगाया, इसमें कोई मेहनत वाला काम नहीं है, गैया छोड़ देंगे,
अपना आनंद से चरेंगी और हम आराम से जो है बैठेंगे। उसने कहा हाँ, तो कहा हम गाय तो चराएंगे, लेकिन बाबा हमारी भी एक कुछ शर्त है, तब हम रुकेंगे आपके आश्रम पे। क्या शर्त है? उसने कहा कि हम एक कढ़ैया भोजन करते हैं, अगर आप हमको खिला पाओ तो मैं रुकूंगा। बाबा ने मन में सोचा, इसे कोई तनख्वाह तो देनी नहीं है, कोई धन तो देना नहीं है, खाली खाने पे है, चलो ठीक है खिलाते रहेंगे। गाय चराने जाता है और एक कढ़ैया भोजन करता, एक दाना इधर उधर नहीं हो सकता। धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसे गुजरे। एकादशी महाराज जी उठे और कहने लगे, अढ़ैया आज एकादशी है। ये क्या होता है बाबा? का होता ये है कि इसमें भोजन नहीं किया जाता है। क्या? अब अढ़ैया खड़े खड़े सूख गया, भोजन नहीं किया जाता है। महाराज ये क्या होगा, ऐसे तो नहीं निपट पाएगा। अरे कहा आज एकादशी है, आज फलाहार होगा। कब? फलाहार की कोई आवश्यकता नहीं, हमें बाबा भोजन ही चाहिए। तो कहा भोजन फिर यहाँ आश्रम पे तो नहीं बनेगा। तो कहा उसने हमें हमारा एक कढ़ाई आटा बांध दो, हम वहीं अपना बना खा लेंगे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं रहता है, कोई बात नहीं। अब अढ़ैया को एक कढ़ैया आटा बांध दिया गया। अब आश्रम में लोग उसको अढ़ैया ही कहने लगे। अब आटा बांध दिया गया और बाबा ने आटा बांधते समय कहा, बेटा अढ़ैया भगवान को भोग लगा देना। तो उसने कहा देखो महाराज इसमें से कुछ नहीं होगा, भोग वाला अलग से दो। बाबा ने सोचा ये बिना पढ़ा लिखा है, इसको कोई तरीका तमीज तो है नहीं, चलो ठीक है। अब बाबा ने क्या किया, थोड़ा सा आटा अलग से बांध दिया पोटली में। अब भोग वाला अलग पकड़े, अपना वाला अलग पकड़े। नदी के किनारे पहुंचा और नदी के किनारे जाकर के उसने 16 टिक्कर अपने बनाए, मोटे मोटे 16 टिक्कर बनाकर के रखे। जो भोग वाला बाबा ने दिया था वो अलग रखा, उसमें से 2 छोटे छोटे अलग उसने बना के रखे। और गुरुजी ने कहा था भोग लगा देना, तो भोग लगाना चाहिए। अब उसका वो ये जानता है कि भोग लगाने पर भगवान खाने आते हैं। अब उसने यही तो दृढ़ता करके बैठ गया और भगवान को बुलाने लगा। सभी लोग बोलिए, राम आइए सीता राम आइए। उसे कोई मंत्र नहीं पता है, कोई श्लोक नहीं जानता है, सीधे सीधे बुलाने लगा, राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए राजा राम आइए, राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए सीता राम आइए,
में से बुलाना शुरू किया, शाम के 4 बज गए और बार बार इधर उधर देखे, आए नहीं अभी। गुरुजी ने कहा था भोग लगा देना, और हमारे भी टिक्कर सूख गए रखे रखे, और मान लिया भोग वाले तो सूख ही रहे, लेकिन भगवान नहीं आए। देखिए, इसे कहते हैं दृढ़ता, इसे कहते हैं आस्था। भगवान उठकर के एकदम बैठ गए। सीता मैया ने कहा क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा एक भक्त हमको बुला रहा है, और जब तक हम जाएंगे नहीं, उसने भोग लगाया है, हम जाएंगे नहीं जब तक वो खिलाएगा नहीं तब तक खाएगा नहीं। और बड़ा भोला भाला भक्त है, लेकिन निर्मल भाव का है। सीता ने कहा प्रभु आप जा रहे हो, हमको भी लिए चलो। राम जी ने कहा देखो ऐसा है, वो बड़ा, उसको कोई ज्ञान नहीं है, अगर कुछ कह दे तो सीता तुम बुरा मत मानना। सीता ने कहा नहीं प्रभु, आपके भक्तों से मिलकर हमको बड़ा अच्छा लगता है और हम भी चलेंगे। अब देखो, तब तक देखा राम और सीता दोनों लोग आ रहे हैं। अब वो भोग वाले जो टिक्कर बना के रखा था छोटे छोटे, उसने अब उधर देखा, उनकी तरफ देखा। गुरुजी ने कहा था एक लोग आएंगे, ये 2 लोग कैसे आए रहे? ये 2 लोग, भोग तो 1 लोगों को दिया है गुरुजी ने, लेकिन भगवान को देखा उसने, प्रभु को देख करके उसका भाव देखिए, बड़ा निर्मल हुआ, और उसने दौड़ करके प्रणाम किया, और प्रणाम किया और भगवान से पूछने लगा ये कौन है? तो राम जी ने कहा ये तुम्हारी माता सीता हैं, प्रणाम करो। तो उसने झट से प्रणाम किया सीता मैया को, और उसने राम जी से कहा प्रभु एक बात बताओ, गुरुजी ने हमसे कहा था कि आप अकेले आएंगे, आप 2 लोग आए हैं, व्यवस्था तो केवल अकेले की आपकी है। राम जी ने कहा देखो जो गुरुजी ने दिया है वो सीता खा लेंगी, और तुम्हारे में से हमको थोड़ा सा जरूरत लेना पड़ेगा। उसने कहा देखो प्रभु ये सब बातें ठीक नहीं, हम अपने में से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम जितना खाते हैं उतना ही खाएंगे, और आपके लिए गुरुजी ने जितना दिया है उसमें से आप आधा आधा करके खा लीजिए। भगवान ने कहा नहीं अड़ैया, हम तुम्हारे में से जरूर लेंगे। अब बढ़ैया बड़ी मुश्किल में उसने जो है एक टिक्कर निकाला अपने से, एक रोटी निकाली और टिक्कर निकाल करके और कहा महाराज ये लीजिए। तो राम जी ने कहा सीता को 2 हमको 1 ही। उसने कहा ऐसा करो तौल लो महाराज, हमारा वाला देखो और वो 2 देखो। भगवान बैठ गए और भोग लगाने लगे। देखो कहने लगा खाइए महाराज, तब हम खाएं, भूख लगी है। और जैसे ही भगवान ने शुरू किया खाना, वैसे ही खाता जाए, और गुरु से बड़ा गुस्सा। कहा था 1 आएंगे, आए 2, हमारे में से कटौती हो गई। कहा था 1 लोग आएंगे, आए 2, हमारे में से कटौती हो गई। और बड़बड़ाए। तो राम जी ने कहा क्या हुआ रहिया, कोई बात है क्या? बात कुछ नहीं, आपसे कोई हमें गिला शिकवा नहीं है, गलती है गुरु जी की। अगर 2 लोग आना था तो 2 लोगों के लिए दिया होता, अब 1 का दिया उन्होंने। अब बताइए हमारे में से कटौती हो गई कि नहीं हो गई? राम जी को बड़ी अच्छी लगी उसकी बातें। अड़ैया अब देखो ऐसा है कि वैसे हमने खाया तो तुम्हारा भोजन तुम्हारे हाथ का बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर 1 और मिल जाती। अड़ैया ने कहा महाराज क्षमा करो, हमको तो दिन भर काम करना पड़ता है, अब आप हमको कोई राजा महाराजा लगते हो, तो ऐसा करो प्रभु आपके लिए व्यवस्थाएं बन जाएंगी, लेकिन हमारे लिए दिन भर में इतना ही मिलता है, क्योंकि 1 कढ़ैया हम दिन भर में खाते हैं और वही मिलता है। और अगर आपकी इच्छा हो तो ले लो, लेकिन लोगे तो फिर हमें अच्छा थोड़ा लगेगा ज्यादा। भगवान ने कहा नहीं ऐसा करो, अब 1 टिक्कर में से आधा निकाल के हमको दो। अड़ैया ने दे तो दिया बिना मन के, ऐसे तोड़ करके ऐसे, लेकिन गुरु जी पर बहुत गुस्सा। भगवान को प्रणाम किया जब भगवान चलने लगे, और अड़ैया से बोले, कहा अड़ैया अब हम चलें? तो अड़ैया ने कहा आप ऐसा करिए कि
फिर आप कब मिलेंगे? तो भगवान ने कहा जब तुम बुलाओगे तब हम आएंगे। ठीक है, हम गुरुजी से बात कर लेंगे। अब आप दो लोग फिक्स हो, अब हम गुरुजी से बात करेंगे और दो लोगों की व्यवस्था आपकी रहेगी। आप दोनों लोग जरूर आना। सीता मैया को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया और राम सीता जब चले गए, आया अपने आश्रम पर और गैया छोड़ दी और गुरुजी के पास से निकले जानबूझ के। एक बताया दो लोग आए, एक बताया दो लोग आए। गुरुजी क्या बात है भैया? अब उसका मतलब कि पूछे तो हम बतावें बात क्या है। गुरुजी आपने भोग लगाने को दिया था? हाँ दिया था। आपने कहा था भोग लगा देना, मैंने भोग लगाया और भोग भी बड़ा क्या बताएं गुरुदेव, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चिल्लाता रहा, तब कहीं भगवान आए। और आए वो दो लोग। अब आपने दिया था एक लोगों के लिए और बाबा देखो ऐसे नहीं हो पाएगा, आप जितने लोग आए उतने ही हमको व्यवस्था दिया करो। गुरु जी को शंका हो गई। गुरुजी ने कहा ये क्या पागलपन की बात करता है ये। अब गुरुजी को ये शंका कि हमें लगता है ये बड़ा भोला है, पढ़ा लिखा है नहीं, और कोई आया होगा इसको पागल बना दिया, कह दिया होगा कि हम ही राम सीता हैं और उसका भोजन कर लिया होगा उसने। अड़ैया ये बताओ, अब बार बार पूछे, अड़ैया ये बताओ कौन आया था? तो कहें राम और सीता। अब जितने आश्रम पे गुरु जी के शिष्य हैं वो सब हंसते हैं ठहाका लगा करके। अड़ैया ने बुलाया, राम सीता आए। अब वो चिढ़े इस बात पर, जाकर के लेट गया। गुरु जी ने कहा शाम को संध्या बंदन करने आओ। गुरु जी के पास आया, कहा देखो गुरु जी हम आए थे जब तो हमारी तुम्हारी एक बात हुई थी, देखो एक ही काम हम कर पाएंगे, या तो संध्या बंदन करवा लो या गैया चरवा लो। गुरु जी ने कहा ठीक है जे तेरी जो मर्जी हो। अब उसने भगवान का दर्शन किया है, अब उसको उसे देख करके जो देखता है वो एकदम अड़ैया की तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि जो एक बार भगवान का दर्शन कर लेता है उसके चेहरे पर प्रभु की कांति स्थापित हो जाती है। आज जो देखता है अड़ैया की बातें सबको बड़ी अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे देखो समय गुजरा, ले जाता है गैया और गैया ले जाकर के नदी के किनारे छोड़ देता है। अब तो चौपाइयां भी बोलने लगा है, क्योंकि कुछ नहीं जानता था, चौपाइयां बोलता है। बोलिए सभी लोग। यही सर आवत अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। अब देखिए एकादशी का तो महीने में 2 बार आती है, और जैसे धीरे धीरे समय गुजरा और फिर एकादशी जब आई तो गुरुजी ने बुलाया अड़ैया को। ए अड़ैया, आज एकादशी है। अड़ैया चौंक गया, क्या बाबा फिर लौट आई? हाँ वो तो बेटा महीने में 2 बार आती। तो ऐसा करो गुरुजी, आज थोड़ा भोग वाला हिसाब किताब देख लेना। गुरुजी समझ गए ये मूर्ख है, तो गुरुजी ने क्या किया, 1 कढ़ाई आटा उसको बांध के दिया और थोड़ा भोग वाला ज्यादा कर दिया। गया और नदी के किनारे उसने जो है भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करके और भगवान को बुलाने लगा। राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राम
जैसे ही उसने बुलाना शुरू किया वैसे ही राम जी उठ कर के चले तो सीता अपने आप चल पड़ी। अब उस दिन देखो पहरा लगा था लक्ष्मण जी का, और जैसे ही ये दोनों लोग चले तो लक्ष्मण बिना पूछे चल पड़े। राम जी ने मुड़कर के देखा, भैया क्या तुम भी चलोगे? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु अब आप जहां जा रहे हो तो सुरक्षा के लिए कोई चाहिए। राम जी ने कहा, देखो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और हमारा भक्त थोड़ा अलबेला टाइप का है। लक्ष्मण ने कहा, ठीक है महाराज, जो भी होगा देखा जाएगा। और जैसे अड़हिया ने निगाह उठाई तो क्या देखा, वो पहले वाले दो लोग तो आ ही रहे लेकिन एक लोग और। अब गिने बार बार, 1 2 3। झट से राम सीता को प्रणाम किया और राम से बोला, कहने लगा ये कौन? तो राम जी ने कहा, ये लक्ष्मण है, इन्होंने मेघनाथ का वध किया था। कहा वो तो सब ठीक है, किसी को इन्होंने वध किया हो, लेकिन ये बताओ कुछ खाएंगे पिएंगे तो नहीं? भगवान ने कहा आए हैं तो कुछ तो खाएंगे। अड़ैया ने कहा, ये देखो ऐसा है, हमें लगता है कि आपसे गुरुजी ने बताया नहीं, हमने तो कह दिया था, लेकिन अब आप देखो 3 लोग आ गए हो, अब जो गुरुजी ने दिया है, जो मैंने भोग वाला बनाया है उसी में से ले। राम जी कहा, नहीं अड़ैया, हम तो तुम्हारे में खाएंगे। सीता और लक्ष्मण ये भोग वाले खा लेंगे, लेकिन हम तो तुम्हारे में खाएंगे। अड़ैया को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि एकादशी तो हर महीने में 2 बार आती है, और ऐसे कहां तक चलेगा। राम जी को देख करके बड़ा द्रवित हो गया, बड़ा प्रभावित हो गया, और सीता और लक्ष्मण को परोस दिया और राम जी को अपने में से निकाल करके एक टिक्कर दे दिया। और जब खाने लगे तो झट से राम जी की तरफ पीठ करके वो पैर फैला के खाने लगा। सोचे ऐसा न हो कहीं बीच में कुछ मांगे जाचे। खाने लगा। अब राम जी खा चुके, सीता लक्ष्मण खा चुके, बड़ी बड़ाई कर रही है माता, अड़ैया तुम्हारे हाथ का भोगी प्रसादी तो बड़ा आनंद आ गया। खाते हुए बोला राम जी से, प्रभु हम आपको अभी आपके पास थोड़ा बैठेंगे तब आप जाना, लक्ष्मण ये जो हैं जिन्होंने मेघनाथ को मारा था, इनसे कहते हो गैया घुमाए लाओ हैं। अब लक्ष्मण लाल पीली आंखें निकाले। राम जी ने कहा, देखो हमने तुमसे कहा था कि हमारा भक्त थोड़ा विचित्र है, अब तुमको जाना पड़ेगा। अब लक्ष्मण बेचारे दौड़े दौड़े गाय घुमाते हुए घूम रहे हैं। लक्ष्मण लौट के आए, तब तक राम जी के पास बैठा और राम जी से क्या कहे, प्रभु ये बताओ आप कहाँ रहते हो? तो राम जी ने कहा, हम अयोध्या में रहते हैं। आपका घर बड़ा अच्छा बना होगा ना? राम जी ने कहा, हम कनक भवन में रहते हैं, सोने के महल में रहते हैं। सोने के महल में आप रहते हैं? अच्छा ये बताओ, एक बात समझ में आई, गुरु जी का तुम्हारा कैसे मेल हो गया? राम जी ने कहा, ये संत महात्मा है, हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। प्रभु ऐसा है, चलो अब 3 लोग आ गए हो तो हम 3 लोगों की सिफारिश गुरु जी से कर देंगे, लेकिन एक काम करना, अब आगे संख्या न बढ़ाना। राम जी ने कहा, ठीक है, हम 3 लोग आएंगे, अब गुरु जी से कह देना कि अब 3 की व्यवस्था करें। और भैया तुम्हारे हाथ का भोग प्रसादी खा करके ऐसा लगता है कि हमने कभी जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन किया ही नहीं। अड़ैया ने कहा, बड़ाई करना तो कोई आपसे सीखे, अब गुरु जी से तो हम बातें करेंगे। भगवान को हाथ पर जोड़ के विदा कर दिया। आया और गाय बांध दी और गुरु जी से कहने लगा, सुनो महाराज, ये ले अपनी गैया संभालो, हम तो चले। गुरु जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाएंगे। कि तुमसे महाराज जी आपके आश्रम से ठीक ठाक तो खाने को मिल ही जाएगा। क्या हो गया अड़हिया? अब अड़हिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं गुरु जी। क्यों? भगवान का दर्शन, भगवान का कृपा पात्र है, तो अड़हिया मानो चला जाएगा तो प्राण लेके ही चला जाएगा। कोई सज्जन आ जाए, कोई भक्त आ जाए, और जब वो छूटता है तो मानो प्राण लिए जा रहा है। अड़हिया कृपा पात्र है भगवान का। अब गुरु जी ने कहा, तू नहीं जाएगा कहीं। बोल अड़हिया, क्या बात है, क्या हुआ? कहा, आपने कहा था, पहले कहा 1 लोग, फिर 2 लोग आए, और फिर कहा 2 लोग, तब 3 लोग आए।
कहा तीन लोग कौन कौन आए? कहा राम, सीता और लक्ष्मण। अब गुरुजी को तो कुछ गुस्सा लगे और कुछ ऐसा लगे कि कोई बात नहीं है, हमें लगता है ये ज्यादा खाता है इसलिए झूठ बोलता है। चलो अड़ैया ठीक है, अब किसे तुमको 3 लोगों की व्यवस्था दी जाएगी। बस अड़ैया जो है प्रसन्न हो गया, रोज गैया लेके जाता है और धीरे धीरे समय गुजरा। तीसरी एकादशी आई। गुरुजी ने कहा अड़ैया एकादशी है आज। अड़ैया ने कहा ऐसा करो महाराज, हमारा तो आप जानते हैं, अब ये जो 3 लोगों की व्यवस्था आप थोड़ी ज्यादा कर देना। तो गुरुजी ने क्या किया, गुस्से में थोड़ा ज्यादा बांध दिया। उसने ले लिया और लेकर के पहुंचा और बस नित्य की भांति जैसे एकादशी में बनाता था वैसे एकादशी में उसने जो है अपना भोजन अलग सिद्ध किया और प्रसाद का अलग सिद्ध किया और लगाने लगा भोग। राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए राजा राम आइए, 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 राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही बुलाया, अब तो उसकी वाणी सिद्ध हो चुकी थी, जैसे ही बोलता है वैसे भगवान उठ के खड़े हो जाते हैं। अब राम सीता लक्ष्मण की तो गिनती पक्की ही थी, लेकिन भरत शत्रुघ्न आज स्वागत में खड़े थे दरवाजे पर। जब तीनों लोग चल पड़े तो प्रश्न किया भरत जी ने, महाराज कहां जा रहे हो बिना बताए? और फिर अकेले नहीं, तीनों लोग। शत्रुघ्न ने कहा प्रभु देखो आप जहां जाते हो तहां 3 लोग जाते हो, और भरत को भी साथ में जाओ, हम अकेले नहीं रुकेंगे यहाँ पे, हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा देखो इतनी संख्या ज्यादा ठीक नहीं है, बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अब भरत को मना कैसे करें? भरत को कैसे मना करें? इतने प्रिय भरत और उनको कैसे मना कर दें? तो राम जी ने बड़े ही ऊंचे मन से कहा चलो ठीक नहीं मानते हो तो भाई चलो। अड़ैया ने आंखें उठा के देखी, आंखें खुली की खुली रह गई और बार बार 1 2 3 4 5 इधर आवे उधर आवे और राम को देखे भरत को देखे। तो भरत जी के पास पहुंचा, कहा आप पहले आए थे तो 3 लोग आए थे, अब आप 5 लोग आए हो। तो भरत ने कहा हम पहली बार आए हैं भैया। तो अब राम जी के पास आया और राम को भरत को देखा, और राम भरत में कोई अंतर नहीं है। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, एक ही छवि है। माताएं जब राम भरत को पहचानती थी तो एक ही भाव से पहचानती थी। राम जी के सीने पर वक्षस्थल पर भृगु महाराज के चरण का निशान है। भृगु ब्राह्मण ने विष्णु के छाती पर अपना पैर जमा दिया था और वो पैर वो ब्राह्मण के चरण का चिन्ह जो है उससे पहचाने जाते हैं भरत और राम। नहीं तो राम भरत में कोई जान ही नहीं पाता कौन राम है कौन भरत। और देखो लक्ष्मण और शत्रुघ्न में कोई नहीं पहचाना, ये दोनों एक जैसे हैं। अब वो कहीं राम के पास दौड़े कहीं भरत के पास दौड़े और इधर उधर आवे जाए तो राम जी ने खुद बुला लिया, कहा इधर आओ अड़ैया, हम हैं पहले वाले। तो ये सब कौन है भाई? ये तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, आप ये बताइए ये हैं कौन? कहा देखो हम बड़े राम हैं और ये भरत हैं।
और वो शत्रुघ्न खड़े हैं, और वो जो उस दिन आए थे लक्ष्मण हैं, और सीता मैया तो तुम जानते हो। उसने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी ने तो 3 लोगों की व्यवस्था दी है। राम ने कहा तुम चिंता मत करो, सब लोग खा लेंगे इसी में। और अड़ैया तुम तो जानते हो, हम जब तक तुम्हारे में से नहीं खाएंगे तब तक हमें चैन नहीं आता। उसने क्या किया, जितना भोग था सब रख दिया सामने, और कहा इसी में से जो जितना खाए बांट लो। अपने में से राम को निकाल के दे दिया, और कहने लगा प्रभु हमें लगता है तुम्हारी और गुरुजी की 60 गांठ है, क्योंकि जब एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, 3 को बुलाओ तो डायरेक्ट 5 आ जाते हैं। हमें लगता है कि गुरुजी की तुम्हारी मिली भगत है प्रभु। राम जी ने कहा अड़ैया ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा ही है। आज हमारे और गुरु के बीच में फैसला हो ही जाएगा। आज या तो हम आश्रम में रहेंगे, और या तो अगली एकादशी में जितना हम लाते हैं उतना ही भोग वाला दिया जाएगा। अब ये निश्चय करके राम जी को और सबको विदा कर दिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ लौट करके आया, कहा गुरुजी अब हमारी आपकी निपट नहीं पाएगी। गुरुजी ने कहा क्यों? कहा आज 5 लोग आए थे। अब गुरुजी को विश्वास हो गया कि ये हमें पागल बनाता है। अब गुरुजी ने मन में ही धारणा बना ली, अगली एकादशी में मैं देखूंगा ये किसको खिलाता है। या तो ये बेच लेता है, या स्वयं खाता है, या कोई से पागल बनाता है। बस महाराज गुरुदेव ने संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के धीरे धीरे समय गुजरा। लेकिन वो जो मति गुरुदेव की बन गई थी, वो आज जब तक एकादशी नहीं आई तब तक अड़ैया को देखते हैं, याद आ जाता है कि ये अड़ैया हमें पागल बनाता रहा इतने दिनों तक। अब मैं पागल नहीं बनूंगा, अब मैं देखूंगा कि ये आटा कहाँ ले जाता है, क्या करता है। और इसी हुआ पाव में ज्यादा समय नहीं लगा। कहते हैं दिवस जात नहीं ला गई 12, समय आ गया, एकादशी आई। आज अड़ैया से कहा एकादशी है बेटा? कहा गुरुजी प्रसाद के लिए बांधो, भोग के लिए। 5 लोग आए थे। गुरुजी ने गुस्से में 1 अड़ैया उसका बांधा, अड़ैया का, और 1 अड़ैया प्रसाद का बांधा भोग लगाने के लिए। अब दोनों वो गठरी हाथ में पकड़े पहुंचा, और पहुंच करके अब गुरुजी से कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी। कहा सुनी, वो जाकर के पटक दी गठरी दोनों, और खाली जो आटा था उसी का भोग लगाने लगा। रोज रोज इनको बना के खिलाओ, और फिर भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं। आवे बनावे और खुद खाएं, हमको भी खिलाओ। संकल्प कर दिया। तो क्या बोला कि मोहन भोग कचौड़ी नहीं, प्रभु आज के भोग सबई हैं रूखे। आज के भोग नहीं चकाचक बना के रखते थे, आज आप आते तो खा के चले जाते थे। आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मोहन भोग कचौड़ी नहीं, और प्रभु आज के भोग सबई हैं रूखे। और उठ जई है जो भंडार भाव का, तो रह जई हो तुम रघुनाथ जो भूखे। और देखो आज अगर देर कर दी तो ये भी नहीं खाने को मिलेगा, जो तुम मैंने भोग लगाया ना, ये भी खाने को नहीं मिलेगा। उठ जई है जो भंडार भाव का, तो रही जई हो तुम रघुनाथ जो भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए।
उसने संकल्प पढ़ा, वैसे वो 5 लोग तो गिनती में थे ही। आज हनुमान जी पहरे पे थे और जैसे ही 5 लोग निकले तो हनुमान जी को पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा गार्ड हैं वो तो। अब हनुमान जी का वेश इतना विचित्र, कनक भूधराकार शरीरा, इतना विशाल रूप, पीछे से चल पड़े हनुमान जी गदा रखे हुए। अब अढ़ैया ने देखा, अब गिने 1 2 3 4 5, लेकिन छठा जब देखा ऊपर को, मन में सोचा हमें लगता है मैंने बना करके नहीं रखा है, इसलिए प्रभु कुछ ऐसे व्यक्ति को लिए आ रहे हैं। अब वो दौड़ा दौड़ा भगवान के चरणों में गिर पड़ा, सीता मैया के चरणों को दौड़ करके पकड़ लिया। माता ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों दुखी हो? कहा ये पीछे कौन आ रहा है? राम जी ने पीछे मुड़ के देखा, हनुमान तुम? हाँ प्रभु हमारी तो ड्यूटी है। कहा मेरा भक्त डर रहा है, तुम छोटे बन जाओ। हनुमान जी झट से साधारण बानर का वेश बना लिया, तब जाके अढ़ैया के मन को शांति मिली और बड़ा होशियार कहने लगा, मैया रोज हम बनाते थे इतना अच्छा नहीं बन पाता था, आज हमारी इच्छा है आप भोजन बनाओ। सीता माता ने कहा बेटा इसमें कौन सी बात है, अरे मैं तो पहले ही चाहती थी कि मैं भोजन बना के खिलाऊं, चलो अब मैं भोजन बनाऊंगी। देखिए सीता की रसोइयां तैयार हो रही है, सबको काम पे लगा दिया। सीता जी रसोइयां बना रही, लक्ष्मण पानी भर लाते हैं। सीता जी रसोइयां तैयार कर रही और लक्ष्मण पानी भरने गए। सीता जी रसोइयां बना रही, लक्ष्मण पानी भर लाते हैं। रसोइयां बना रही, लक्ष्मण पानी भर लाते हैं। सीता जी रसोइयां बना रही, राधे राधे। सीता जी रसोइयां बना रही, लक्ष्मण पानी भर लाते हैं। शत्रुघ्न लकड़ियां तोड़ रहे, चौका हनुमान लगाते हैं। शत्रुघ्न लकड़ियां तोड़ रहे, चौका हनुमान लगाते हैं। शत्रुघ्न लकड़ियां तोड़ रहे, चौका हनुमान लगाते हैं। सीता जी रसोइयां बना रही, रसोइयां बना रही, लक्ष्मण पानी भर लाते हैं। लक्ष्मण पानी भर लाते हैं। शत्रुघ्न लकड़ियां तोड़ रहे, चौका हनुमान लगाते हैं। शत्रुघ्न लकड़ियां तोड़ रहे, चौका हनुमान लगाते हैं। शत्रुघ्न लकड़ियां तोड़ रहे, चौका हनुमान लगाते हैं। सीता जी रसोइयां तैयार कर रही, लक्ष्मण पानी भरने गए। शत्रुघ्न से कहा तुम लकड़ी तोड़ के लाओ, भरत से कहा तुम गैया घुमा के लाओ, और राम जी से कह रहा है तुम हमसे बैठ के बातचीत करो। सबको ड्यूटी पे लगा दिया। अब देखो ये दृश्य रामदास बाबा झाड़ियों में पड़े हुए देख रहे हैं, रोने लगे। जीवन भर गीता पाठ किया, माला फेरी हरि नाम जपा। जीवन भर गीता पाठ किया, माला फेरी हरि नाम जपा। पर प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, 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 पर प्रभु
दर्शन नहीं दिया, पर प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, पर प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, पर प्रभु ने बाबा रामदास रो रहे हैं पड़े पड़े झाड़ियों में। जीवन भर मैंने गीता पाठ किया, जीवन भर माला घुमाई, सब न जाने कितने शास्त्रों को मंथन कर डाला मैंने, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और ये अढ़ैया चरवाहा गंवार कुछ भी इसे नहीं पता है, न तो वेद जानता है, न शास्त्र जानता है, न माला घुमाता है। आज भगवान इसके आदेश का पालन कर रहे हैं। आकाशवाणी हुई, हे बाबा जी, मैं माला में नहीं हूं, ना तो मैं शास्त्र में हूं, न वेद में हूं, न गीता में हूं, फिर कहां हो प्रभु? कहा मैं तुम्हारे निर्मल भाव में निवास करता हूं। मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि तुम कितने धनवान हो, मुझे ये आवश्यकता नहीं तुम कितने विद्वान हो, मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि तुमने कितनी माला जपी है, मुझे तो सिर्फ ये आवश्यकता है कि तुम्हारा मन कैसा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो इन 10 का परित्याग करना पड़ेगा तुम्हें। परित्याग का मतलब ऐसा नहीं है छोड़कर कहीं जंगल में चले जाओ ना, तुम इनमें रहो, ये तुम्हारे में न रहें। भाव कैसा होना चाहिए कि संसार हमारे में है, हम संसार में नहीं हैं।